हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है CSN स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 11 का सेट इतिहास। मतलब यह है आर्ट्स के लिए, जो आर्ट्स रखते हैं उनके लिए है हिस्ट्री का मॉडल सेट 1 है, जो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। इतिहास का क्लास 11 का सेट 1 है, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं और आपको 1.5 घंटा का समय मिलता है। ठीक, 40 क्वेश्चन में 40 अंक दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग 40 प्रश्नों के उत्तर आज। तो पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। उससे पहले मैं यही एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मेरे चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ना। और आपके लिए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और मैं हूँ CSN, जितना हो सकता है आपको मदद पहुँचाने का काम करूँगा। तो चलिए देखते हैं अब पहला क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मिस्र, चीन, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया। तो इसका सबसे आंसर होगा इसका बी। ठीक, चीन की सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता है बोल रहा कहा जा रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो इसका हो जाएगा ए, मतलब सुमेर सभ्यता। सुमेर सभ्यता। तीसरा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो इसका हो जाएगा 3 का, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? दजला है, नहीं दजला है, फरात है, नील है। तो यह है तीनों गलत ऑप्शन दिया हुआ है इसका। ठीक, 3 का डी होगा। ठीक, 3 का डी, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद देखिए बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा 4 का मद्रुक। ठीक, मद्रुक इसका होगा 4 नंबर का ए। उसके बाद देखिए 5, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? 5 का हो जाएगा बी। ठीक, किला अक्षर लिपि कहते हैं जिसको। मेसोपोटामिया क्या लिपि क्या था? जैसे हम लोग का हिंदी में क्या होता है? हिंदी में देवनागरी होता है ना। उसी तरह जो मेसोपोटामिया की जो थी लिपि क्या थी? किलाक्षर लिपि। और जिसे इंग्लिश में क्या होता है? रोमन होता है, रोमन लिपि से लिखते हैं ना। तो यह है हम लोग का। तो मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? किलाक्षर। ठीक, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखिए, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की भाव देवी को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी। ठीक, इनित्री। ठीक, 6 का सी। 7 नंबर में देखिए, असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे? असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे? 7 का हो जाएगा आंसर असीरिया। आंसर होगा ए। 8 नंबर में देखिए, मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे? तो 8 का हो जाएगा चंद्रदेव से। ठीक, चंद्र देवता से। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? तो 9 का हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया। ठीक, इतना देर से हम लोग मेसोपोटामिया पढ़ रहे थे ना, तो 9 का हो जाएगा बी। 10 नंबर में देखिए, जिगुरथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का मंदिर से संबंधित था। ठीक, 10 का ए। 11 नंबर में देखिए, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था? तो इसका आंसर होगा 11 का रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, या ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का हो जाएगा रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य दोनों होता है। ठीक, इसका आंसर होगा सी नंबर आंसर। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या है
कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रोम नदी कहाँ किस किनारे के बसा हुआ है। तो 12 का आंसर होगा टाइबर नदी, टाइगर नहीं है टाइबर, टाइबर नदी के किनारे। रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। तो 13 का हो जाएगा एट्रुस्कन, ठीक, एट्रुस्कन, डी नंबर इसका आंसर होगा, एट्रुस्कन, डी नंबर इसका आंसर होगा 13 का डी। 14 नंबर में देखिए रोम का पहला सम्राट कौन था, कौन बना, रोम का पहला सम्राट कौन बना था। तो इसका आंसर होगा 14 का बी, अगस्टस सीजर, अगस्टस सीजर। 15 नंबर में देखते हैं कुस्तुनुतिया नगर की स्थापना किसने की थी। कुस्तुनुतिया नगर की स्थापना किसने की थी। तो 15 का हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन ने, कॉन्स्टेंटाइन ने, इसका आंसर होगा बी नंबर, ठीक। 16 नंबर में देखिए रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो यहाँ पर पूछा गया है रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। 16 का हो जाएगा गेलन नाम था, कौन था, गेलन, 16 का बी। 17 नंबर में देखिए 17 नंबर क्या है, गेल्डिटियर किन्हें कहा जाता था, गेल्डिटियर किन्हें कहा जाता था। तो इसका मतलब होता है योद्धा गुलाम, ठीक, योद्धा गुलाम पहलवानों को, इसका होगा डी नंबर इसका आंसर, ठीक, डी, ऑप्शन नंबर डी, 17 का डी। 18 नंबर में देखिए रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो इसका हो जाएगा आंसर लैटिन भाषा थी, क्या थी, लैटिन भाषा। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, लैटिन भाषा, 18 का ए। 19 नंबर में देखिए क्या है, ट्रेसल 20 क्या थी। तो मिट्टी का बर्तन, लोहे का बर्तन, कांच का बर्तन, पीतल का बर्तन। तो 19 का हो जाएगा मिट्टी का बर्तन थी, क्या थी, मिट्टी का बर्तन, ठीक, 19 का ए। 20 नंबर में देखिए कोलोसियम था, कोलोसियम क्या था, कोलोसियम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा एक अखाड़े का नाम, हाँ, अखाड़े का नाम, सी नंबर इसका आंसर होगा 20 का। 21 नंबर में देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। हजरत मोहम्मद, जिब्रील, अबू बकर, अली। तो इसका आंसर होगा हजरत मोहम्मद थे। इस्लाम जो हमारे जो स्टूडेंट है वो तो जानते ही होंगे हजरत मोहम्मद क्या थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, ठीक। 21 के ए नंबर होगा। अब 22 नंबर में देखिए इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई। तो मक्का में, मदीना में, यरूशलेम में, बगदाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का में हुआ था, कहाँ हुआ था, स्थापना कहाँ हुआ, मक्का में, 22 का ए, ठीक। इस्लाम में हिजरत की किस घटना को कहा जाता है। तो यह तो किस घटना को कहा जाता है। तो 23 का हो जाएगा सी नंबर, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को, हाँ, हिजरत किस घटना को कहा जाता है, मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को। इसका 23 का हो जाएगा सी। तो 24 नंबर में देखिए क्या है, पहले खलीफा कौन बने। तो पहले खलीफा कौन बने थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का होगा अबू बकर, ठीक, 24 का ए। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से संबंधित थे। तो यह थे 25 का हो जाएगा बुद्धू जाति से संबंधित थे, सी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक। 26 नंबर में देखिए क्या है क्वेश्चन कि इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति। तो यह है दमश्क, ठीक, दमिश्क, दमिश्क, इसका होगा आंसर नंबर बी, 26 का बी। उसके बाद 27 नंबर देखिए इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ। तो इसका होगा 27 का आंसर हो जाएगा डी, क्या होगा, डी, ईरानी, 27 का डी, ईरानी। उसके बाद देखिए 28 नंबर शाहनामा की रचना किसने की थी। तो शाहनामा की रचना किसने की थी, इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी ने, किसने की थी, फिरदौसी ने, 28 का ए। 29 नंबर में देखिए पैगंबर मोहम्मद की प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है। 29 का हो जाएगा
खलीफा कहा जाता है। क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है, अभी क्या कहा जाता, खलीफा ही कहते हैं ना री। 29 का हो गया। 30 नंबर में देखिए, पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था। पैगंबर मोहम्मद जो आए थे उनके माता का क्या नाम था, तो इसका आंसर अमीना नाम था। क्या नाम था, अमीना। फ्यूड का शाब्दिक 31 नंबर देखिए क्या है, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है, फ्यूड मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। क्या, जमीन का टुकड़ा। 31 का सी हो गया। 32 नंबर में देखिए क्या है कि फाइव क्या है, तो सामंत, कृषक, जागीर या बिशप। तो 32 का हो जाएगा आपके लिए सी, जागीर। क्या होगा, जागीर, सी नंबर आंसर। 33 नंबर में देखिए, सिर्फ नहीं है, सर्फ किसे कहा जाता है, जागीर, पोप, भूदान या दुर्ग को। तो 33 का हो जाएगा, भूदान को क्या कहते हैं हम लोग, सर्प कहा जाता है। ठीक। 34 नंबर में देख लीजिए, सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो सामंती समाज को किसने लिखा था। तो इसका आंसर होगा 34 का मार्ग ब्लॉक। ठीक, मार्ग ब्लॉक 34 का डी। 35 नंबर देखिए, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी, तो सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी, तो इसका आंसर होगा 35 का बी, नाइट। क्या था, इसका आंसर होगा नाइट, 35 का बी। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्या है, सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था, तो इसका आंसर होगा राजा। ठीक, ये नंबर। नाइट किसे कहा गया है, तो नाइट किसे कहा गया है, तो इसका आंसर होगा घुड़सवार योद्धाओं को। किसको कहा जाता है, घुड़सवार योद्धाओं को क्या कहते हैं, नाइट कहा जाता है। नाइट मतलब रात होता है ना, तो क्या रखना, कौन, घुड़सवार, जो घोड़ा पर योद्धाओं को कहते, घुड़सवार मतलब जो घोड़ा पर युद्ध लड़ता है ना, उसको घुड़सवार कहते हैं ना। योद्धाओं, बड़े बड़े युद्ध उस टाइम होते थे ना, राजा महाराजा के टाइम, तो घोड़े पर सवार होते थे, तो घुड़सवार कि नाइट मतलब घुड़सवार योद्धाओं को कहा जाता है। ठीक, इसको ख्याल रखना। नाइट मतलब रात, रात मतलब घुड़सवार योद्धाओं। यहाँ पर रात नहीं है, यहाँ पर नाइट का मतलब वो अलग हो गया। ठीक, रात नहीं लिख देना, मतलब घुड़सवार, घोड़ा सवार। ठीक, घोड़ा पर सवार करने वाले योद्धाओं को क्या कहते थे, नाइट कहते थे। उसके बाद 38 नंबर में देख लीजिए, बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था, मेनर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जो बड़ी सामंत होते थे उनके घर को क्या कहा जाता था, मेनर। पोप लियो तृतीयों ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया, तो पोप लियो तृतीयों ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया था, 39 का हो जाएगा डी, सलरमा। ठीक, सलरमा को। और 40 नंबर है लास्ट। इससे पहले बोलना चाहते हैं एक ही चीज़ कि मैं हूँ CSN और आप लोग देख रहे हैं CSN स्टडी को। तो आप यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके लिए जो कमेंट बॉक्स है खुला हुआ है। तो चलिए देखते हैं 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आपके लिए कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, तो इसका आंसर होगा ग्रीगोरी। ठीक, ग्रीगोरी को माना जाता है। तो यही था हम लोग का सेट 1 का सारा सॉल्व हो गया, 40 के 40 आंसर। तो इसको आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो 70% से ज़्यादा इसी से आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।